नमस्कार साथियों आज का जो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के रूप में शुरू होने जा रहा है और इस लेक्चर में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ प्ले मैकबेथ को एक्सप्लेन किया जाएगा। हालांकि इस प्ले में जो है विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छी तरह से अपने विचार रखे हैं। तो साथियों ये प्ले जो है आपका वो कई एग्ज़ाम में लगा हुआ है, जैसे कि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में लगा हुआ है और आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में भी लगा हुआ है, जैसे बीए थर्ड सेमेस्टर में भी लगा हुआ है। इस तरह से तमाम एग्ज़ाम के अंतर्गत ये प्ले मोस्ट है। तो चलिए इसको हम प्ले को नरेट करेंगे आज, और नरेट करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं इस प्ले के करैक्टर पर। इस प्ले में कौन कौन से करैक्टर हैं उनको हम भली भांति समझ लेते हैं। चलिए, डंकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड, डंकन जो है स्कॉटलैंड के राजा हैं। मैलकॉम डंकन से एल्डर सन, ये मैलकॉम है डंकन के बड़े बेटे हैं, यानी बड़ा बेटा है। डोनाल्ड बैन डंकन से यंगर सन, ये डोनाल्ड बैन जो है डंकन का छोटा बेटा है। मैकबेथ जो है जनरल इन आर्मी ऑफ किंग डंकन, मैकबेथ जो हैं जो राजा डंकन की सेना के जनरल के जो है नायक हैं, जनरल हैं। लेडी मैकबेथ वाइफ, लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ की पत्नी है। अगले बैंक्यू नाम का जो व्यक्ति है मैकबेथ फ्रेंड, मैकबेथ का दोस्त है एंड एक जनरल और एक नायक है इन द आर्मी ऑफ किंग डंकन की सेना का। फिलिंस नाम का जो व्यक्ति है सन ऑफ बैंक्यू, ये बैंक्यू का बेटा है। मैकडफ थेन ऑफ 5, ये 5 का थेन है। रॉस एंड एंगस ये मैसेंजर दूत हैं। आगे कह रहे हैं कि रॉस एंगेट्स जो हैं वो मैसेंजर हैं। लेडी मैकडफ वाइफ, ये मैकडफ की पत्नी है। सिवार्ड जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्सेस, सिवार्ड जो है अंग्रेज सेना का जनरल है। यंग सिवार्ड है वो सिवार्ड का बेटा है। आगे कह रहे हैं शीटन मैकबेथ आर्मर, ये मैकबेथ का आर्मर है, कवच है और मतलब उसकी ढाल है। और हिकेट क्वीन ऑफ द बिचेस, हिकेट नाम की जो चुड़ैल है वो क्वीन ऑफ बिचेस यानी चुड़ैलों की चुड़ैल है। कह लो इस नाटक में 3 चुड़ैलें हैं जिनका वर्णन नीचे दिया हुआ है। समरी ऑफ द प्ले नाटक का क्या मतलब, समरी ऑफ द प्ले मैकबेथ, नाटक मैकबेथ का सारांश। दोस्तों एक्ट फर्स्ट इंक्लूड 7 सीन्स, ये पहला जो एक्ट है इसको 7 सीन में दृश्यों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द प्ले बिगिंस विद द 3 बिचेस कन्वर्सेशन, इस नाटक की शुरुआत चुड़ैलों के वार्तालाप से होती है। हालांकि तीनों चुड़ैलें जो हैं रास्ते में बातें कर रही हैं और वहीं से इस नाटक की शुरुआत होती है। इन्हें थंडर स्टर्म, हालांकि तूफ़ानी रात है और तूफ़ानी रात में तीनों चुड़ैलें रास्ते में खड़ी हुई हैं और आपस में चर्चा कर रही हैं। आफ्टर द बैटल, युद्ध की जब समाप्ति हो जाती है, यानी युद्ध की समाप्ति के बाद दे वांट टू मीट मैकबेथ, वे चुड़ैलें मैकबेथ से मिलना चाहती हैं। स्कॉटिश रिबेल्स हैव बीन डिफीटेड बाय मैकबेथ एंड बैंक्यू, स्कॉटिश की जो विद्रोही थे, जो सेना थी स्कॉटिश की, वो डिफीटेड हो गई थी, हार गई थी बाय मैकबेथ के द्वारा एंड बैंक्यू द्वारा। किंग डंकन इज सो प्लीज, राजा डंकन बहुत खुश थे विद द न्यूज, ये समाचार पा करके, दैट ही बेस्टोज द टाइटल थेन ऑफ कॉर्डर्स अपॉन मैकबेथ, उन्होंने कहा कि हम मैकबेथ को थेन का कॉर्डर बनाएंगे खुशी की वजह से। हालांकि राजा ने घोषणा कर दी कि हम मैकबेथ को थेन का कॉर्डर बनाएंगे। आफ्टर गेनिंग विक्ट्री, विजय प्राप्त करने के पश्चात, ऑन द वे, रास्ते में, मैकबेथ एंड बैंक्यू
मैकबेथ और बैंक्यू की मुलाकात होती है। इनकाउंटर 3 विचेस यानी 3 चुड़ैलों से मुलाकात होती है। द विचेस एड्रेस मैकबेथ, चुड़ैलें जो हैं मैकबेथ को बताती हैं एज थेन ऑफ ग्लिम्स, उन्होंने कहा कि आपको जो है ग्लिम्स का थेन बनाया जाएगा, थेम ऑफ कॉर्डर और कॉर्डर का थेम बनाया जाएगा, एंड द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड का जो राजा का जो भविष्य होगा वो रिप्रेजेंटली बैंक्यूस चिल्ड्रन, हालांकि भविष्य में स्कॉटलैंड के जो राजा बनेंगे वो बनेंगे बैंक्यू के बेटे। अकॉर्डिंग टू द विचेस, विचेस के भविष्यवाणी के अनुसार विल बी द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, हालांकि चुड़ैल की भविष्यवाणी के अनुसार जो है अगला जो भविष्य का राजा बनेगा वो बैंक्यू के बेटे बनेंगे। कह रहे हैं मैकबेथ इज इन्फॉर्मेड, मैकबेथ को सूचना मिली वाई रॉस एंड एंगस के द्वारा दैट किंग डंकन, की राजा डंकन हैज अपॉइंटेड हिम थेम ऑफ कॉर्डर, कि राजा डंकन ने उनको जो है कॉर्डर का थेन बना दिया है। मैकबेथ इज टेकन अबैक वाई द विचेस प्रेडिक्ट, मैकबेथ ने जो है चुड़ैलों की भविष्यवाणी को सत्य मान लिया, हालांकि मैकबेथ ने चुड़ैलों की भविष्यवाणी को सत्य मान लिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बात सही है, जैसा कि चुड़ैलों ने कहा था वैसा ही हो रहा है। प्रेडिक्ट माने भविष्यवाणी। अकॉर्डिंग टू बैंक्यू, बैंक्यू के अनुसार कह रहे हैं बैंक्यू के अनुसार सुपर नेचुरल एलिमेंट जो तत्व थे यूजली गिवन हाफ ट्रुथ, हालांकि आधी सच्चाई जो भविष्यवाणी है वो सत्य होती नजर आ रही है। इन ऑर्डर टू हट ह्यूमन किंग डंकन इज एक्सटेस, हालांकि जैसा कि राजा डंकन ने कहा था, एंड प्रेसिस मैकबेथ ब्रेवरी, राजा डंकन जो हैं वो मैकबेथ की बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, प्रेस माने प्रशंसा करते हैं। मैकबेथ ब्रेवरी यानी मैकबेथ की बहादुरी की राजा डंकन तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हिज एल्डर सन मैलकॉम, राजा का बड़ा बेटा मैलकॉम विल बी द फ्यूचर किंग, हालांकि राजा का बड़ा बेटा जो है भविष्य में जो है स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। बी डिक्लेयर, हालांकि इस बात को राजा डंकन घोषित कर देते हैं। द किंग आल्सो विशेस टू स्पेंड द इवनिंग एट मैकबेथ कास्टल फॉर डिनर, हालांकि खुशी की वजह से राजा जो हैं डंकन वो अपनी शाम को बिताना चाहते हैं मैकबेथ के घर पर, हालांकि रात्रि को मैकबेथ के घर पर राजा के लिए डिनर यानी रात्रि के भोजन की व्यवस्था की जाती है। और जो है मैकबेथ इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत है कि राजा डंकन हमारे यहाँ शाम को रुकें और सारी व्यवस्था भोजन की घर पे की जाएगी। आगे कह रहे हैं आफ्टर हियरिंग द विचेस प्रोफेसेस, हालांकि भविष्यवाणी की चुड़ैलों की होने के बाद चुड़ैलों जो भविष्यवाणी की उसके पश्चात फ्रॉम मैकबेथ से लेडी मैकबेथ बिकम्स ईगर, यानी लेडी मैकबेथ जो है वो काफ़ी उत्सुक हो जाती टू बी द क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड, हालांकि लेडी मैकबेथ जो है वो स्कॉटलैंड की जो है रानी बनना चाहती है और उसे बहुत इस चीज़ की इच्छा है कि मैं जल्द से जल्दी स्कॉटलैंड की रानी बनूं। सी एंड हर हस्बैंड मैकबेथ, वह और उसका पति मैकबेथ जो है प्लान टू असैसिनेट डंकन, हालांकि वो प्लान बनाते हैं कि डंकन को हटाने की। द इन्फॉर्म मैकबेथ यानी सी इन्फॉर्म मैकबेथ, वो मैकबेथ को सूचित करती है ऑफर इसकी अपनी योजना से। सी रिबल्स, वो विद्रोहियों से कहती है दैट सी विल ऑफर वाइन टू द किंग सर्वेंट, कि वो जो है राजा को हालांकि मदरा पिला दें, शराब पिला दें। तो क्या मतलब है वाइन टू किंग्स सर्वेंट, हालांकि वहाँ पर जो बात आती है सी रिबिल से वो विद्रोह की बात सोचती है दैट सी विल ऑफर वाइन टू द किंग्स सर्वेंट, हालांकि वो रानी जो है यानी लेडी मैकबेथ राजा के नौकरों को शराब पिला देती है टू मेक देम इंटॉक्सिकेट, ताकि वो नशे में आ जाएं। इंटॉक्सिकेटेड माने नशे में आना, वाइल माने जबकि द किंग स्लीप्स, राजा सोता हुआ नजर आता है, रानी राजा सो जाता है। इन
द कास्टल माने घर के अंदर, कास्टल माने घर के अंदर, यानी घर जो है मैकबेथ के घर पे सो जाता है राजा। आगे कह रहे हैं सी एंड मैकबेथ, भाई और मैकबेथ विल देन वॉक इनसाइड, हालांकि लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों जो है अंदर जाते हैं एंड किल डंकन, और डंकन राजा डंकन को मार देते हैं, यानी उनका कत्ल कर देते हैं। देन दे विल स्वेयर द किंग्स ब्लूड, तभी वे राजा के खून का स्वेयर माने आरोप लगाते हैं ऑन द स्लीपिंग सर्वेंट, सोते हुए नौकरों के ऊपर कि इन्होंने ऐसा ये काम किया है। कह रहे हैं कॉस्टिंग द इंटायर सस्पाइसन, सारा जो सस्पेंस जो संदेह है आप मर्डर माने कत्ल का ऑन देमन उन पर रख देते हैं। मैकबेथ अप्रूव्स ऑफ हर प्लॉट, मैकबेथ जो अपने प्लॉट में सफल हो जाता है एंड प्रिपेयर्स टू एसोसिएट द किंग, हालांकि वो राजा को हटा देता है हमेशा के लिए। एक्ट सेकेंड इंक्लूड 4 सीन, इसमें 4 सीन हैं। किंग डंकन इज मर्डर बाय मैकबेथ, राजा डंकन मैकबेथ के द्वारा मारा जाता, एंड हिज फ्रेंड एंड हिज हैंड, उसके हाथ आर स्टेनेड माने रंग गए थे विद ब्लड रक्त से, हालांकि मैकबेथ के हाथ रक्त से रंग गए थे। लेडी मैकबेथ इंटर्स द रूम, महिला मैकबेथ जो है वो कमरे में प्रवेश करती है एंड प्लेसेस द डैगर एमंग, और उस स्थान पर वो देखती है द स्लीपिंग सर्वेंट, जो सोते हुए नौकर थे, हर हैंड्स आर आल्सो स्टैंडेड, उनके भी हाथों में वो रक्त लगा देती है यानी खून लगा देती है। विद ब्लूड एज सी डज सो, जो रक्त डंकन राजा का था वो उनके नौकरों के हाथों में लगा दी ताकि ऐसा लगे कि ये खून इन्होंने किया है। फॉलोइंग दैट, इन सब को आगे मैकबेथ इनकाउंटर्स मैकडफ, मैकबेथ की मुलाकात मैकडफ से होती है। किंग डंकन्स बॉडी डिस्कवर्ड बाई मैकडफ, राजा डंकन का जो शरीर था मृत वो मैकडफ ने खोज लिया, ढूंढ लिया। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता दैट द सर्वेंट डिड नॉट एसोसिएट किंग डंकन, हालांकि जो है मैकडफ इस बात का अनुमान लगा लेता है कि ये ऐसा कार्य यानी राजा को हटाने का कार्य ये जो है नौकरों ने नहीं किया है, नौकरों ने नहीं किया है, ये डंकन ने किया है। सॉरी फॉर काइंड। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ समवन इट्स कंस्पायरिंग, ये रिजल्ट जो है किसी षड्यंत्रकारी का है। फॉलोइंग अगले किंग डंकन्स, राजा डंकन की एसोसिएशन माने जो हटा जाने पर डंकन सन, डंकन के जो बेटे थे मेलकॉम एंड डोनाल्बेन, राजा डंकन और मेलकॉम लिव स्कॉटलैंड, हालांकि वो स्कॉटलैंड को छोड़ देते हैं। मैकबेथ सा रीजन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मैकबेथ जो है वो स्कॉटलैंड के राजपाट को देखता है। एक्ट थर्ड इंक्लूड्स 6 सीन, तीसरे एक्ट को 6 सीनों में बांटा गया है। मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ समन बैंक्यू, ये बैंक्यू पर आरोप लगाते हैं टू द फीस्ट दैट नाइट आफ्टर बिकमिंग किंग ऑफ स्कॉटलैंड, हालांकि वे आरोप लगाते हैं किसके ऊपर, हालांकि इस बात को कि ये कार्य बैंकन ने किया है। बैंक्यू टू द बेस्ट फीस्ट नाइट बिकमिंग किंग स्कॉटलैंड, हालांकि फीस्ट माने वैसे दावत देना होता है, तो यहाँ पर जो बैंक्यू को दावत की बात होती है। मैकबेथ हायर एसोसिएट, मैकबेथ हायर एसोसिएट टू एसोसिएट बैंक्यू, मैकबेथ जो है वो बैंक्यू को एसोसिएट करते हैं एंड हिज सन फिलिंस, और उसके बेटे जो है फिलिंस को। बैंक्यू इज मर्डर, बैंक्यू का भी मर्डर हो जाता है, बट हिज सन फिलिंस, किंतु इसका बेटा जो फिलिंस है मैनेज टू फ्ली, वो वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। व्हेन मैकबेथ अराइव्स, जब मैकबेथ आता है एट द फीस्ट माने जो है दावत के समय, ही नोटिस, वो देखता है कि बैंक्यूस घोस्ट, बैंक्यू का भूत जो है वो सिटिंग ऑन हिज चेयर, की उसकी कुर्सी पर यानी मैकबेथ की कुर्सी पर बैठा हुआ है। और मैकबेथ इज टेकिन अबैक, मैकबेथ पीछे हटता है। लेडी मैकबेथ इन जस्टिफाइड, लेडी मैकबेथ जो है वो इस बात का निर्णय करती है हर हस्बैंड
स्ट्रेंज बिहेवियर, हालांकि वो समझती है कि मेरा पति आज विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है। वाई क्लेमिंग वो दावा करती दैट ही सीज विजन ऑन ओकेशन, कि इसको इस अवसर पर कोई सपना दिखाई दिया है। मैकबेथ नाउ रिसोल्व टू कंसल्ट द विचेस। मैकबेथ अब पुनः चुड़ैलों से बात करने की सोचता है, इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट हिज फेट, ताकि उसकी किस्मत और भाग्य के बारे में और पता चल सके। हिकेट द क्वीन ऑफ विचेस, हिकेट जो है चुड़ैलों की चुड़ैल, कैस्टिसिस द थ्री विचेस, वो तीनों चुड़ैलों से कहती है फॉर इंटरफेयर, कि वो अपना कुछ बताए विद मैकबेथ लाइफ, मैकबेथ के जीवन में। वेन मैकबेथ विजिट द विचेस, जब मैकबेथ चुड़ैलों को देखता है, हिकेट अर्ज देम, हिकेट जो है उनसे विनती करती टू गिव हिम ए फॉल्स सीन ऑफ सिक्योरिटी, कि कुछ गलत सूचना उनके बारे में बता दे। आगे कह रहे हैं एक्ट फोर्थ इंक्लूड 3 सीन्स, इसको जो है एक्ट फोर्थ इंक्लूड 3 सीन्स, इसमें 3 सीन हैं। मैकबेथ कंसल्ट द विचेस, मैकबेथ चुड़ैलों से जो है सलाह करता है टू लर्न ऑफ हिज लाइफ ऑफ हिज फेट, अपने भाग किस्मत के बारे में और अधिक पूछना चाहता है। मैकबेथ इज वार्नेड बाई विचेस, मैकबेथ को चुड़ैलों द्वारा चेतावनी दी जाती है टू बी केयरफुल ऑफ मैकडफ, कि वो मैकडफ से सावधान रहे। अकॉर्डिंग टू द विचेस, चुड़ैलों के अनुसार नो वन वर्न ऑफ ए वोमेन, कि किसी औरत ने ऐसा कोई व्यक्ति को जन्म नहीं दिया है कैन किल मैकबेथ, की मैकबेथ को मार सके। द विचेस अस्यूस, यानी विचेस इस चीज़ का विश्वास दिलाती हैं मैकबेथ के लिए, वाई सेंग कह करके दैट ही विल बी सिक्योर, कि वो सुरक्षित रहेगा अनटिल बिरॉन बूट्स, जब तक वो बीरान के जंगलों में रहेगा। ट्रेवल टू द डंशियन, और वो डंशियन की तरफ यात्रा करेगा। तो साथियों, ये प्ले आपका नरेट किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। धन्यवाद।